आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में बुधवार रात हुई भगदड़ में 6 की मौत, 40 लोग जख्मी, घायलों में 6 की हालत गंभीर। वार्षिक वैकुंठ दर्शन के लिए टोकन लेने की होड़ के दौरान मची भगदड़। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने वैकुंठ एकादशी के लिए 1,20,000 फीट टिकट देने का ऐलान किया था, जिसके लिए काउंटर के अचानक खुलने पर मची अफरा तफरी। आंध्र प्रदेश सीएम चंद्रबाबू नायडू ने हादसे पर जताया दुख। आज तिरुपति के आर.एन. रुइया अस्पताल पहुंच सीएम घायलों से करेंगे मुलाकात। तिरुपति देवस्थानम के अध्यक्ष बी.आर. नायडू ने कल रात अस्पताल पहुंच घायलों का हालचाल जाना। उम्मीद से ज्यादा भीड़ की वजह से दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, हादसे की होगी उच्च स्तरीय जांच। पीएम मोदी ने तिरुपति भगदड़ पर गहरा दुख जताया। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए प्रभावित परिवार को हर संभव मदद की बात कही है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी घटना पर दुख व्यक्त किया है। एक्स पर पोस्ट कर राहुल गांधी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज ओडिशा के भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। कल से शुरू हुए 3 दिवसीय सम्मेलन में 50 से ज्यादा देशों के 7500 से ज्यादा प्रतिनिधि कर रहे हैं शिरकत। पीएम मोदी प्रवासी दिवस के मौके पर प्रवासी भारतीयों के लिए विशेष पर्यटक ट्रेन को भी दिखाएंगे हरी झंडी। दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन से रवाना होकर 3 हफ्तों तक प्रवासियों को पर्यटन और धार्मिक स्थलों की कराई जाएगी यात्रा। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में रोड शो किया। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण भी रहे साथ। पीएम के रोड शो में उमड़ी भारी भीड़। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश को 2 लाख करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की दी सौगात। प्रधानमंत्री ने 2047 तक आंध्र प्रदेश की जीडीपी $2.5 ट्रिलियन तक पहुंचाने के विजन को सफल बनाने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह को लेकर आज अहम सुनवाई है। उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय बेंच की समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता की अपील खारिज किए जाने के खिलाफ पुनर्विचार याचिका डाली गई है। दिल्ली की राउजवेन्यू कोर्ट आज विधायक नरेश बालियान की जमानत याचिका पर करेगी सुनवाई। मकोका के तहत गिरफ्तार बालियान पर गैंगस्टर कपिल सांगवान से संबंध होने का आरोप है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के करीबी पूर्व एमएलसी सुनील सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। विधान परिषद में सीएम नीतीश कुमार की मिमिक्री करने पर सदस्यता छीने जाने को सुनील ने दी है चुनौती। इसरो पेडेक्स मिशन पर भेजे गए 2 उपग्रहों की आज डॉकिंग का प्रदर्शन करेगा। पहले डॉकिंग की ये प्रक्रिया 7 जनवरी को होनी थी। 30 दिसंबर को PSLV C-60 के जरिए एपेडेक्स मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। दिल्ली सीएम आतिशी आज अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करेंगी। कालकाजी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही मुख्यमंत्री सुबह 11 बजे ऑफिस का इनॉग्रेशन करेंगी। दिल्ली में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सनातन सेवा समिति का किया गठन। आप की गठित समिति में बीजेपी के मंदिर प्रकोष्ठ के कई सदस्यों को भी जगह। केजरीवाल ने समिति में शामिल हुए संतों का स्वागत किया। आपके सनातन सेवा समिति के गठन पर भड़की बीजेपी। दिल्ली पार्टी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल के प्राण जाए पर वचन न जाए की बयान पर कसा तंज। बच्चों की कसम खाकर सरकारी बंगला गाड़ी न लेने वाले का दावा करने वाला भरोसे लायक नहीं। प्यारी दीदी के बाद दिल्ली की जनता को कांग्रेस की हेल्थ गारंटी। जीवन रक्षा योजना की लॉन्च, 25 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा की घोषणा। दिल्ली में शीश महल बनाम राजमहल पर सियासी घमासान। बुधवार को सीएम हाउस के बाहर संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज का धरना। कहा कि पीएम मोदी अपना राजमहल जनता और मीडिया को दिखाएं। संजय सिंह ने कहा कि पीएम आवास पर हमारे आरोप सही हैं। शीश महल के मुद्दे पर सामने आ गई बीजेपी की साजिश। बीजेपी का उजागर हुआ दुष्प्रचार। आप नेताओं के धरने पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का पलटवार। कहा केजरीवाल वही करने लगे जिसके लिए वे जाने जाते हैं। सबसे पहले शोर आएगा और फिर उसके पीछे चोर। सीएम हाउस विवाद पर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि शीश महल की सच्चाई छिपाई नहीं जा सकती। आपने अराजकता का प्रदर्शन किया है। पीएम मोदी ने इसलिए इन्हें आपदा कहा था। दिल्ली में बंगले पर गहराया विवाद। सीएम आतिशी के घर पहुंचे थे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। कहा कि 2 बंगले हैं उनके पास और कितने घर चाहती हैं बंगले वाली देवी। दिल्ली में बीजेपी आपका पोस्टर वॉर लगातार जारी है। सीएम हाउस के बाद बीजेपी का पोस्टर जनता अपने टैक्स का हिसाब मांग रही है। आपका पलटवार, मोदी का राजमहल दिखाओ। बीजेपी पर केजरीवाल का बड़ा आरोप। बीजेपी सांसदों को मिला फर्जी वोट बनवाने का टारगेट। बीजेपी ने 7 सांसदों को दी जिम्मेदारी। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने बंगला मसले पर बीजेपी आपकी भिड़ंत को बताया नौटंकी। कहा कि दोनों का एक ही काम, एक दूसरे पर कीचड़ उछालना।
रमेश पिथौड़े के बयान को प्रियंका गांधी ने बताया हास्यास्पद, बोली कि ये सब फिजूल की बातें हैं, चुनाव के मुद्दों पर बात होनी चाहिए, अपने गालों के बारे में बात नहीं की उन्होंने। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली चुनाव को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा कि आगामी चुनाव में केजरीवाल की जीत की संभावना, वैसे बेहतर होता कि कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ते। एक देश एक चुनाव पर जेपीसी की पहली बैठक, 39 सदस्यीय कमेटी के 37 सदस्य शामिल, प्रियंका गांधी भी मीटिंग में रही मौजूद। वन नेशन वन इलेक्शन पर हुई जेपीसी की बैठक में कानून मंत्रालय ने सदस्यों को दी 18,000 पन्नों की रिपोर्ट। आज आप सांसद संजय सिंह ने एक्स पर अध्ययन के लिए दी गई रिपोर्ट के साथ शेयर की तस्वीर। जेपीसी बैठक में एनडीए दलों के सांसदों ने ओएनओई कानून का किया समर्थन, विपक्ष ने जताया विरोध। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कानून की आर्थिक व्यर्थता पर उठाए सवाल। सीएम नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव का प्रहार, कहा कि प्रगति नहीं दुर्गति यात्रा कर रहे हैं सीएम नीतीश। बिहार के युवाओं की आशाओं को निराशाओं में बदल दिया, झूठे प्रचार में फूंके करोड़ों रुपए। तेजस्वी यादव के बयान पर जेडीयू नेता नीरज कुमार का पलटवार, कहा कि 200 यूनिट बिजली मुफ्त बयान पर जनता विश्वास तब करेगी जब लालू यादव द्वारा आपके नाम से अर्जित जमीन को आप दान करेंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा है कि चुनाव में कुछ भी घोषणा कर सकते हैं चुनाव में, लेकिन सवाल यह है कि आरजेडी की सरकार में कितनी मुफ्त बिजली मिलती थी। चुनावों में मुफ्त की रेवड़ी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है, कहा कि राज्यों के पास फ्रीबीज के लिए है पैसा, लेकिन जजों की सैलरी और पेंशन नहीं दे पा रहे हैं। तो वहीं दिल्ली चुनाव का भी किया जिक्र। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मंदिरों में दर्शन के लिए वीआईपी कल्चर को खत्म करने की अपील की। धनखड़ ने कहा कि मंदिरों में बंद हो वीआईपी कल्चर, धार्मिक जगहों पर इस तरह के प्रतिबंध की कोई जरूरत नहीं। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का आज प्रयागराज दौरा, महाकुंभ मेले की तैयारियों का लेंगे जायजा, संत समाज से भी करेंगे मुलाकात। मशहूर फिल्म मेकर, कवि और लेखक प्रतीश नंदी का 73 साल की उम्र में निधन हो गया है और प्रतीश ने चमेली, प्यार के साइड इफेक्ट, जस्ट मैरिड, सुर्ख, कांटे सहित कई मशहूर फिल्में बनाई और प्रतीश पूर्व राज्यसभा सांसद भी रहे। यूपी के वाराणसी में मिला एक दशकों से बंद पड़ा मंदिर, शहर के मदनपुरा इलाके में मिले मंदिर की सफाई और रंगाई पुताई का काम जारी है, मंदिर में पुलिस तैनात है। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया की मौजूदगी में 6 नक्सलियों ने किया सरेंडर, आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों ने अपनी वर्दी भी सीएम को सौंपी। केरल के कोच्चि में यौन शोषण के आरोप में बिजनेसमैन अरेस्ट, एक फिल्म अभिनेत्री ने लगाया था यौन शोषण का आरोप। राजस्थान के श्रीगंगानगर में 8 साल के बच्चे को पुलिस ने अपराधियों के चुंगल से छुड़ाया। पाकिस्तान से छिन सकती है चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी, अब तक कोई स्टेडियम नहीं है तैयार और पीसीबी को 25 जनवरी तक डेडलाइन, अगले हफ्ते आईसीसी करेगी निरीक्षण, यूएई शिफ्ट हो सकती है चैंपियंस ट्रॉफी। देश में एचएमपीवी वायरस का बढ़ता जा रहा है खतरा, मुंबई में एक 6 महीने की बच्ची में एचएमपीवी का मामला सामने आया है। डॉक्टरों का दावा है कि एचएमपीवी का बच्चों और बुजुर्गों पर ज्यादा खतरा है, लेकिन ये कोविड जैसी महामारी का कारण बनने की संभावना नहीं है। मालदा में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के काम में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने जताई आपत्ति, जेसीबी विवाद हिस्से में फेंसिंग का काम रोकने की कोशिश की। बीजीपी का दावा है कि ये इलाका बांग्लादेश के क्षेत्र में आता है, हालांकि बीएसएफ ने आपत्तियों को दरकिनार करते हुए काम जारी रखा। सुरक्षा की दृष्टि से बॉर्डर पर बाड़ लगाना जरूरी है, बातचीत के बाद बाड़ लगाने का काम शांतिपूर्ण तरीके से जारी। बीएसएफ और बीजीपी अफसरों के बीच हुई कई दौर की बातचीत हो चुकी है। बीएसएफ डीआईजी लोतपल कुमार पांडे ने कहा है कि क्षेत्र भारतीय सीमा के अंतर्गत आता है। असम के दीमा हसाओ जिले में कोयला खदान में फंसे मजदूरों को बचाने की कोशिश जारी है, रेस्क्यू टीम ने खदान से एक मजदूर का शव बरामद कर लिया है। कोयला खदान में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए एनडीआरएफ और सेना के जवान जुटे हैं। खदान में अचानक पानी भर जाने से 15 से 20 मजदूर फंस गए थे। पानी का लेवल लगभग 100 फीट तक बढ़ जाने से अंदर फंसे मजदूरों को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। असम राइफल्स की एक पाथ फाइंडर टीम रेस्क्यू में जुटी है। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड जारी है, पूरे प्रदेश में चल रही शीतलहर, लगातार गिर रहा है पारा। जम्मू में घने कोहरे ने व्यस्त कर दिया है जनजीवन, विजिबिलिटी बेहद कम, वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। श्रीनगर में हिमपात और शीतलहर का प्रकोप जारी है, कड़ाके की ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग।
कड़ाके की ठंड से ठिठुर रहा दिल्ली एनसीआर और इस हफ्ते 5 डिग्री तक गिरेगा पारा। सर्दी से अभी भी नहीं मिलेगी राहत। दिल्ली में कोहरे से भी बढ़ रही है परेशानी। कोहरे के चलते ट्रेन और फ्लाइट हुई प्रभावित, गाड़ियों की आवाजाही बाधित। मुंबई में कोहरे की छाई हुई है मोटी परत। रेल परिचालन पर कोहरे का असर, उड़ानें भी हो रही हैं प्रभावित। चंडीगढ़ में शीतलहर का सितम, शहर में छाया धुंध और वाहन चालकों को उठानी पड़ रही है परेशानी। यूपी के अलीगढ़ में भीषण सर्दी से लोग बेहाल हैं। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। आगरा में भी कड़ाके की ठंड जारी है। तापमान में गिरावट के साथ शीतलहर, कंपकपाती सर्दी से लोग परेशान। यूपी के मुरादाबाद में भी ठंड का सितम, शीतलहर के साथ छाया कोहरा, प्रभावित हो रहा है जनजीवन। प्रयागराज महाकुंभ 2025 की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलेगा महाकुंभ। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियों के मद्देनजर एनडीआरएफ टीम के जरिए सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण अभियान चलाया गया। यूपी के मंत्री नंद गोपाल नंदी ने महाकुंभ को लेकर कहा कि बड़े पैमाने पर होगा कुंभ, सारी तैयारियां पूरी, 2019 की तरह सफल होगा ये कुंभ। तो महाकुंभ को लेकर यूपी के मंत्री बोले हैं नंद गोपाल नंदी की तैयारियां काफी भव्य हैं, दिव्य हैं और खास तौर पर जो बाहर से लोग आएंगे उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। 2019 की तरह इसको सफल बताया है। काफी बसेस का भी इंतजाम किया गया है ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो और साथ ही इस तरीके की ट्रेनिंग भी दी गई है। अगर कुंभ में किसी की तबीयत खराब होती है या कोई हादसा होता है उसके लिए रैपिड एक्शन फोर्स भी तैनात है और तमाम सुरक्षा कर्मी भी तैनात हैं। पिछली बार से लगभग 2 गुनी व्यवस्था है महाकुंभ। पिछली बार से लगभग 2 गुनी व्यवस्था है और लगभग 40 से 45 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। पूरा प्रयागराज, आज पूरी दुनिया की निगाह प्रयागराज पर है और प्रयागराज में साधु, संत, महात्मा और भक्तों का, श्रद्धालुओं का संगम है।